भाई हमारे सामने एक डेटा है और हमें कहा गया है कि इसमें से ब्लैंक रोज को डिलीट करके दिखाना है। अब हम सोचें कि मैं इस डेटा को सेलेक्ट कर लेता हूं और ऑल्ट डी एफ एफ प्रेस करके फिल्टर लगा लेता हूं। किसी भी कॉलम में जाकर के फिल्टर में ब्लैंक्स को सेलेक्ट कर लेता हूं, तो यहां पर मैं गलती कर बैठूंगा। देखिए हमारे सामने जो फिल्टर होकर डेटा आया है, इसमें कॉलम ए तो ब्लैंक है, लेकिन कुछ-कुछ रोज़ में दूसरे कॉलम्स ब्लैंक नहीं है। जैसे कि रो नंबर 5 में कॉलम सी ब्लैंक नहीं है, रो नंबर 9 में कॉलम बी और सी ब्लैंक नहीं है। रो नंबर 6 ब्लैंक रो है, क्योंकि इसमें तीनों कॉलम्स हमारे डेटा के सभी कॉलम्स ब्लैंक हैं। तो ब्लैंक रो वही होती है जिसमें डेटा के सभी कॉलम्स ब्लैंक हों। तो इस तरह से अगर मैं सोचूं कि कॉलम बी में फिल्टर लगा लेता हूं या सी में फिल्टर लगा लेता हूं, तो वहां पर भी सेम प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है जी। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने फ़िल्टर को हटा देते हैं, एक एडिशनल कॉलम ऐड कर लेते हैं और उसका नाम रखते हैं काउंट ए। काउंट ए एक फ़ॉर्मूला है व्हिच काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। और इसके आर्गुमेंट में हम अपने कॉलम्स की रेंज दे देंगे, सभी कॉलम्स की रेंज। जैसे यहाँ पर मैं B2 टू D2 दे रहा हूँ, रिलेटिव रेफरेंस देंगे। अब यह इसको नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। अब फ़िल्टर लगाएँगे, फ़िल्टर में काउंट ए वाले कॉलम में 0 को सिलेक्ट कर लेंगे। ऑल्ट सेमीकोलन से विजिबल सेल्स कर लेंगे, कंट्रोल माइनस से डिलीट कर देंगे और इस एडिशनल कॉलम को, हेल्पिंग कॉलम को, काउंट ए कॉलम को डिलीट कर देंगे। अब ओरिजिनल डेटा में जो भी ब्लैंक रोज थी वो डिलीट हो गई हैं।